हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर सभी का वेलकम है। तो मैं हूं अनूप कर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर मैं लास्ट ईयर के गेट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। अगेन इस वीडियो में सेम चीज़ रहेगी। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है गेट 2002 का क्वेश्चन है और नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो ख़त्म होने के बाद आप इसको बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल जो वीडियोस है वो आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। क्लियर है? और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए, कि शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मतलब के बेनिफिट मिल सके। क्लियर है? चलिए, तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। अगेन इस क्वेश्चन में एक सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट में आपको यहां पर पूछा गया है कि आरएल की वैल्यू क्या होगी व्हेन मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू आरएल। तो अगेन बोलना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन इस पे डेफिनेटली हर साल आते ही आता है। वो डिफरेंट डिफरेंट मोड में आ सकता है, टफ आ सकता है, सिंपल आ सकता है, लेकिन आएगा बिल्कुल जरूर जरूर। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आपको पता ही है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये बोलती है कि आप जो आरएल निकालने वाले हो, इस लोड के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस निकालने वाले हो, इसकी वैल्यू जो है ना वो होती है आरटीएच। यही बोलती है आपसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्लियर? तो अब आपका पूरा फोकस होना चाहिए आरएल को फाइंड आउट करने के लिए। तो आरएल आप कैसे फाइंड आउट करते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस आरएल को यहां से रिमूव कर देते हो और आरएल को रिमूव करने के बाद आप देखते हो कि इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट आरटीएच कितना है। क्लियर है? अच्छा, अब आपको एक मैंने शॉर्टकट बताया था कि यदि इस सर्किट में केवल और केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते तो कोई इशू नहीं था, हम डायरेक्ट निकाल लेते। लेकिन इस सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स भी हैं और जिस पैरामीटर पे डिपेंडेंट है वो पैरामीटर भी हमेशा क्या गिवन होगा आपको। तो इनको निकालने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था। वो तरीका ये था कि हम यहां पे डायरेक्ट आरटीएच नहीं निकाल सकते, हम यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं V अपॉन आई का रेशियो। अब ये V अपॉन आई क्या है? V अपॉन आई इज नथिंग बट V अपॉन आई इज नथिंग बट आप यहां पर एक वोल्टेज सोर्स मान लीजिए, ठीक है, और वो आपने मान लिया V। और यदि वो वोल्टेज सोर्स है तो उस ब्रांच में कोई ना कोई करंट तो फ्लो हो रही होगी, वो आपने मान ली I। क्लियर है? बस यदि हम ये V अपॉन आई का रेशियो निकाल लें तो वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है? आरटीएच होता है। तो इस टर्मिनल से देखने पर जो हमें V अपॉन आई का रेशियो दिखेगा, एग्जैक्टली वही हमारा क्या होगा? आरटीएच होगा। क्लियर है? तो इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। आप देख रहे हो कि इस ब्रांच में टोटल वोल्टेज कितना है? है ना? ठीक है। सेकंड थिंग ये कि जब भी हम आरटीएच निकालते हैं तो हम पहले इंडिपेंडेंट सोर्स को क्या नलीफाई करते हैं। तो यहां पर एक इंडिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है 50 वोल्ट का, मैंने इसको क्या कर दिया? नलीफाई कर दिया। और वोल्टेज सोर्स को हम क्या कर देते हैं? शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। यदि यहां पर और कोई हो ऐसा वोल्टेज सोर्स तो उसको भी शॉर्ट कर देंगे, लेकिन नहीं है, ये हमारा डिपेंडेंट है, इसको हम बिल्कुल टच नहीं कर सकते। क्या करंट सोर्स है? करंट सोर्स भी नहीं है। करंट सोर्स होता तो हम उसको क्या कर देते? ओपन सर्किट कर देते। क्लियर है? तो यहां पर हम सब कुछ कर चुके हैं। अब हमें निकालना है सीधे सीधे V अपॉन आई का रेशियो। तो हम देख पा रहे हैं कि इस ब्रांच में वोल्टेज कितना है? V है। तो हमने इसको ग्राउंडेड कर दिया, कर लेते हैं ग्राउंडेड, कोई इशू नहीं है। ग्राउंडेड कर दिया तो मैंने देखा यहां पर कि यदि मैं यहां पर क्या लगा दूं? केसीएल लगा दूं, नोड 1 मान लो इसको। तो मैं यहां लिख रहा हूं अप्लाई केसीएल नोड 1। अब केसीएल आपको पता होना चाहिए कि समेशन ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट इज कॉल्ड ए केसीएल। क्लियर है ना? किरचॉफ करंट लॉ। तो यहां पर एक करंट ये तो इसके पास आ रही है, कौन सी करंट है ये? 0.5 I1 पास आ रही है। ये करंट भी पास आ रही है, प्लस आई लिख दिया। ये करंट इससे दूर जा रही है तो इज इक्वल टू I1 लिख दिया। अब इस ब्रांच में हमने मान लिया कि ये करंट दूर जा रही है, तो यहां पर वोल्टेज कितना है स्टूडेंट? यहां पर वोल्टेज है V। इस ब्रांच में कितना वोल्टेज है? V। तो यही V वोल्टेज यहां पर होगा। तो ये हो गया आपका प्लस V अपॉन 20। क्लियर है?
इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया मैंने, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, तो ये I1 जब इधर आएगा तो मतलब 1 है, 1 में से 0.5 चला जाएगा, तो माइनस का 0.5 I1 बचेगा, प्लस I इज इक्वल टू V अपॉन 20। इक्वेशन नंबर मैंने इसको 1 बना लिया। अब मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देख रहा हूं कि मुझे रिक्वायरमेंट है V अपॉन I रेशियो की, और इस इक्वेशन में ये I1 हमें क्या कर रहा है, क्या परेशान कर रहा है। तो किसी तरह से ये I1 एलिमिनेट हो जाए, हमारा काम हो जाएगा। I1 कैसे एलिमिनेट होगा, आप देख रहे हो ये जो करंट I1 है ये इस ब्रांच से फ्लो हो रही है, I1 इस ब्रांच से फ्लो हो रही है, तो इस ब्रांच के रिस्पेक्ट में कितना पोटेंशियल है, V है, तो हम क्या I1 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहां से मैंने देखा कि I1 इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल कितना है, V है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 40 है। क्लियर है स्टूडेंट। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 का यूज कर लूंगा। इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज किया, तो मैंने यहां पर I1 की वैल्यू को पुट कर दिया, तो कितना हो गया, माइनस 0.5। I1 की जगह क्या लिख दूं स्टूडेंट में, V अपॉन 40 प्लस I इज इक्वल टू V अपॉन 20। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस I को तो इस एंड पे रहने दिया, इसको उस एंड पर ले गया, तो ये हो गया V अपॉन 20 प्लस 1/2 V अपॉन 40, है ना। 1/2 मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 0.5 लिखा हुआ है। अब यदि मैं इसका एल्शियम ले लेता हूं स्टूडेंट, तो यहां पर एल्शियम आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा यहां पर, 80 आ जाएगा, 80। ठीक है, तो 20 4 जा 80, 4 इंटू V 4V, प्लस यहां तो केवल V आएगा, तो ये आ गया मेरा 5V अपॉन 80। क्लियर। इसको थोड़ा सा और आगे मैनिपुलेट कर लें हम लोग, तो यहां लिखा हुआ है I इज इक्वल टू 5V अपॉन 80, तो क्या मैं इसको V अपॉन 16 नहीं कर सकता स्टूडेंट, बिल्कुल कर सकता हूं। 5 1 जा 5, 5 16 जा 80। और यदि मैं, आप इसको देख पा रहे हो, तो क्या मैं इसको V अपॉन I लिख सकता हूं, इस I को नीचे ले आऊं तो 16 का चला जाएगा ऊपर। और ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई, V अपॉन I का रेशियो हमें क्या बताना है, RTH बता रहे हैं। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारा RTH। क्लियर है। तो ये जो RTH आया है, यही RTH तो एक्चुअल में क्या है हमारा, RL है। तो फाइनली RL इज इक्वल टू RTH इज इक्वल टू 60 ओम। तो RL की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 60। तो ये है मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन भी काफी अच्छे समझ में आया होगा। और याद रखिएगा स्टूडेंट कि ये वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चंस को लेकर के आपके कंसेप्ट को मिलकर क्लियर करूंगा। क्लियर है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जो थ्योरम्स टॉपिक है नेटवर्क का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज रखती है। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर है। तो काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं ये मतलब सेशन आपके लिए। बाद बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के फिनिश हो जाने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।